खाना वगैरह जो बनाते हैं या भगवान को खिलाते हैं, क्या उसको फेंक देते हैं? अगर आप उसको नहीं फेंकते हैं तो आप जो है मिट्टी के दिया क्यों फेंक देते हैं? आप मिट्टी के भगवान क्यों फेंक देते हैं? अगर कहीं से थोड़ा बहुत कुछ टूट फूट हो गई है, आप क्ले से उसको ठीक कर सकते हैं। आप एक बार कोशिश तो करिए। और ये कहीं भी नहीं लिखा है। मिट्टी का जो लोग पहले मकान बनाते थे तो मिट्टी के मकान भी तो गिर जाते थे, तो क्या लोग तोड़ देते थे कि अब ये खंडित हो गया है हमारा मकान, अब हम इसमें नहीं रह सकते, अब इससे अपशगुन हो जाएगा। हमारे पास ये भगवान हमने यहाँ पे हमने अभी 3-4 दिन पहले जितनी भी हमारे पास मूर्तियाँ जो हमारे पास आई थी, इनको धुल के इनको अच्छे से पेंट वेंट करके हम लोगों ने कीर्तन किया था। किसी ने भी नहीं बोला, कोई भी मूर्ति ने ये नहीं बोला कि हम तो सड़कों के नीचे पड़े थे, आप लोग हमारी पूजा दोबारा से क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा। और हमारे पास जितनी भी मूर्तियाँ आई हैं, मोस्टली मूर्तियाँ जो है हमारे पास सब अच्छी कंडीशन की है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों फेंकते हैं लोग पेड़ के नीचे। बाकी अगर कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ होती हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं, बाकी कोई जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होती है उनमें हम लोग गमले के नीचे रख के पेड़ लगा देते हैं उसी में, और वो डिज़ोल्व हो जाती हैं धीरे धीरे। तो आप लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं, नेचर को क्यों खराब करना? और पैसे उन चीज़ों में पैसे आपके ही लगेंगे, किसी और के नहीं लगे। जो आप लोग फेंक के आ रहे हैं उसमें अभी जो 9 दिन आप लोगों ने पूजा किया ना, वो जो भी चीज़ आप फेंक के आ रहे हैं उसमें आपके ही पैसे लगे हैं। 1-1 रुपए के लिए जब सामान खरीदने जाते हैं ना, चाहे वो मूर्ति हो चाहे वो कोई भी सामान हो, तो 1-1 रुपए के लिए दुकानदार से लोग लड़ते हैं कि आप ये महंगा दे रहे हो, आप वो महंगा दे रहे हो, आप ये चीज़ महंगा दे रहे हो, और फिर 9 दिन के बाद हम उसी को फेंक के आ जाते हैं। तो क्योंकि मेरी शायद आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग इस चीज़ के लिए आप लोग यस करिए कि हाँ, अभी तक मैंने जो भी बात बोली है वो बात सारी सही है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है हमारा टाइम भी तो बचता है, क्योंकि हम उसको रखते हैं, फिर हम यहाँ अगर हम गलत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ही लोग देखते हैं, हमें कोई देख तो नहीं रहा है। फेंकने से पहले हम ही लोग देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। और इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियों को कैसे फेंक देते, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप जिसको इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उसको फेंक कैसे देते हैं सड़कों के नीचे? तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो शायद मेरा तो एक संदेश है कि क्योंकि पैसे आपके लगे हैं और जो कारीगर बनाता है वो भी बहुत मेहनत के साथ बनाता है चीज़ों को, तो आप लोग उसको ऐसे 8 दिन 10 दिन या साल भर आप उसको यूज करने के बाद ऐसे नहीं फेंकिए। अगर आपको फेंकना है, आपका सामान जो हम लोगों को ले आके देते ना ठीक करके कलर करके, हमारे एनजीओ में भी लोग आते हैं, हमने बिल्कुल एंट्रेंस में भी सारी मूर्तियाँ लगा रखी हैं। जो भी आता है पूछता है ये मूर्तियाँ कैसी रखी, ले जाओ भाई, आपको जो अगर ले जाना तो आप ले जाइए, हम लोग दे देते हैं, वो खुशी खुशी लेके जाते हैं। उनकी पूजा तो हो रही है, उनका सम्मान तो हो रहा है। तो शायद तो मेरी तो यही सोच है कि जो हम सड़कों पे फेंक देते हैं उसकी जगह पे ये घर में जाके ये सम्मान पाए। तो मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। तो आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि क्या मेरे विचार ठीक है, या शायद हो सकता हम भी गलत हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि भगवान की मूर्तियाँ सड़कों के किनारे पड़ी होती हैं। पर क्यों पड़ी होती हैं आज तक मुझे ये नहीं पता चला। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी बुक्स में लिखा है कि मूर्तियों को साल में चेंज कर देना चाहिए या फोटो को फेंक देना चाहिए? अगर आपको ये इतने अच्छे अच्छे जो तस्वीरों वाले फोटो जिसमें कि कांच लगे हुए हैं, लकड़ी का फ्रेम है, अगर आपको उसमें भगवान की फोटो नहीं चाहिए, आप बोर हो गए हैं, तो आप अपनी फोटो लगा लीजिए, आप उसमें कोई सीनरी लगा लीजिए।